गुजरात का शेर नहीं, इंडिया का शेर है मोदी। इंडिया का शेर है, इतना विश्वास क्यों? क्योंकि उन पे विश्वास जनता करती है। मोदी जी बनाम केजरीवाल कुछ है ही नहीं। गुजरात के अंदर बीजेपी को 156 सीट मिली है बहुमती से। वो गुजरात में भी बीजेपी आई है और हाँ गुजरात में भी आई है और यहाँ भी आएगी, बीजेपी आएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं कुछ नहीं है। लोग तो दूसरे विपक्षों हत्या कर रहे हैं, वो मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी की हत्या नहीं कर रहे, इतना विश्वास। मोदी जी हत्या नहीं कर रहा है, ये तो विकास कर रहा है सब जाके जाके। हम कहेंगे कि अच्छा चला है, लेकिन जब से गठबंधन हुआ तब से कोई ऐसा नहीं काम हो रहा है बिहार के लिए। और नीतीश जी के समय में काम बहुत अच्छा हुआ है। नरेंद्र मोदी क्या कारण है? नरेंद्र मोदी एक इंडिया का, जो भारत का अपना रिप्रेजेंट करते हैं देश विदेश में, और देश को जो उन्होंने एक नए आयाम पैदा किए देश के अंदर, युवाओं के लिए और वृद्ध लोगों के लिए, और जो जनमानस शोषित वंचित पिछड़ों दलितों आदिवासियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो शायद ही किसी आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी ऐसी प्रधानमंत्री ने काम किया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव 2024 में एक साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जनता किसे देश का अगला प्रधानमंत्री चुनना चाहती है। जानना चाहूँगी, आपने कांग्रेस का शासन भी देखा होगा, बीजेपी का काल भी देखा है और केजरीवाल की भी सरकार देखी है। आपको क्या लगता है किसके राज्य में कितना विकास हुआ है? भाजपा के राज। भाजपा के राज्य में अब देश का अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहती हैं? वो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को। किन्हें टक्कर मान रही है कि विपक्ष में कोई चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। गुजरात के अंदर बीजेपी को 156 सीट मिली है बहुमती से। वो गुजरात में भी बीजेपी आई है और हाँ गुजरात में भी आई है और यहाँ भी आएगी, बीजेपी आएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष 5 साल में तो कोई नहीं आएगा उनसे आगे बस। नहीं, वो तो केजरीवाल भी ऐसे मुफ्त में सब देता है, क्या मिलेगा उसको? उसे नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा मुफ्त में देने से सर को? हाँ तो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं है। लोग तो दूसरे विपक्षों हत्या कर रहे हैं, वो मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी की हत्या नहीं कर रहे, इतना विश्वास। मोदी जी हत्या नहीं कर रहा है, ये तो विकास कर रहा है सब जाके जाके। मोदी जी की शेर है, गुजरात का शेर है। गुजरात की शेर है। हाँ गुजरात के शेर है। अच्छा, उसको कोई नहीं हरा सकता है। हाँ हाँ। विपक्ष में किसे टक्कर मान रहे हैं? कोई नहीं। हाँ। कोई गठबंधन भी नहीं होगा। गठबंधन में नहीं होगा। नहीं होगा। वो तो कह रही है गठबंधन करके आसानी से हरा देंगे। नहीं होएगा गठबंधन। हाँ। मोदी जी आएगा, बहुत कह रहे हैं कि पूरी बहुमती से आएगा। कह रहे हैं मोदी जी के राज में हिंदू मुस्लिम ज्यादा होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ ही नहीं। हाँ। हमारे गुजरात में 10-20 साल हुए, कुछ नहीं हुआ है। उनके बैठने के बाद कुछ बदनाम नहीं। करने की बात है। मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। मोदी जी को ही देखना चाहते हैं, क्या कारण है? मोदी जी ही क्यों? विपक्ष में कई सारे चेहरे हैं। नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। देश में जहाँ घूमना वो घूम सकते हैं। मोदी जी है इसीलिए। अच्छा, कांग्रेस के राज में नहीं घूम सकते थे? नहीं तब भी आजादी थी। आजादी तो थी पर ऐसी आजादी नहीं थी। मोदी जी के राज में जो आजादी। गुजरात का शेर नहीं, इंडिया का शेर है मोदी। इंडिया का शेर है, इतना विश्वास क्यों? क्योंकि उन पे विश्वास जनता करती है। जनता विश्वास करती है। हाँ जी। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कोई टक्कर में नहीं दिख रहा? कोई टक्कर नहीं लेगा उनसे, कोई टक्कर नहीं लेगा, कोई टक्कर नहीं लेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये जनता भी बोल रही है। कोई धर्म के राजनीति नहीं है। विपक्ष का ये एक मुद्दा बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में नीतीश बाबू भी हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। नहीं, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, नहीं बन पाएंगे वो। अच्छा, विकास कितना हुआ है बिहार में, जानना चाहूंगी। नीतीश जी के राज में हम कहेंगे कि अच्छा चला है, लेकिन जब से गठबंधन हुआ तब से कोई ऐसा नहीं काम हो रहा है बिहार के लिए। और नीतीश जी के समय में काम बहुत अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ है, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते? क्यों? मैं जो जिसको अच्छा मानूंगा उसको ना। वो हिंदुस्तान का आज अगर कोई प्रधानमंत्री है, उसके टक्कर का कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी
जी को। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार में कितना विकास हुआ है? बिहार में तो विकास नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, नीतीश सरकार भी है, वो भी जो है गठबंधन करके प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है, तो उन्हें नहीं चाहते कि वो नहीं, वो नहीं बने। नीतीश कुमार कुछ ना बने। क्या कारण है जो नहीं चाहते? नहीं वो कुछ काम करता नहीं है अच्छा सा। अच्छा नहीं करते। नहीं। अच्छा, मोदी जी के क्या काम है जो अच्छे लगे हैं और चाहते हैं कि वही बने? मोदी इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके इंडिया से। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्या कारण है? नरेंद्र मोदी एक इंडिया का जो भारत का अपना रिप्रेजेंट करते हैं देश विदेश में, और देश को जो उन्होंने एक नए आयाम पैदा किए देश के अंदर, युवाओं के लिए और वृद्ध लोगों के लिए, और जो जनमानस शोषित वंचित पिछड़ों दलितों आदिवासियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो शायद ही किसी आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री ने काम किया हो। लोकतंत्र की हत्या, कोई भी कानून अगर भारत में लागू है वो, तो लोकतंत्र की हत्या कहाँ से हुई? वो तो वही हो गया, नाच नाने आंगन टेढ़ा। कह रहे सच बोलने वालों को जेल भेज देती है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सच बोलने वाले को जेल क्यों डाल देंगे? कानून, जो हमारा देश कानून पे चलता है और भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, और संविधान के अनुरूप ही जो भी कार्रवाई होती है संविधान के अनुरूप होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी अपना कानून नया कोई बना के ऐसा कुछ उल्टा सीधा करके कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको टाइम नहीं दिया गया, वो कह रहे हैं कि मोदी जी उनसे डर गए थे। वो एक कोर्ट का मामला है, उसमें मोदी जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप मोदी सरनेम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। मोदी सरनेम के सारे हिंदुस्तान के लोग चोर हैं। ये क्या है? ये बहुत बचपना तरीका की हरकतें हैं। राहुल जी क्या राहुल जी क्या आपके शिक्षित हैं? आप सारे हिंदुस्तान के मोदी सरनेम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कानून हुआ है वो कोर्ट द्वारा हुआ है, और 1951 का कानून है भाई, उसे भारतीय संविधान से कानून जब हुआ है। ऐसा तो नहीं है मोदी जी अपने घर से कानून लेके आए थे। तो ये सब बचपने के हरकतें हैं। मोदी जी को बदनाम करने की एक साजिश है। राहुल जी अपना ज्ञानवर्धक, अपना टॉनिक लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। विपक्ष तो कह रहा है कि जो कहीं ना कहीं मोदी जी जो है राहुल गांधी से डर गए हैं, इसलिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी सदस्यता रद्द कर दी। मोदी जी कोई बच्चा नहीं है, ना मोदी जी कोई हलवा है तो डर जाएंगे। मोदी 56 इंच का सीना है। 125 उनकी आंखों में डर देखा, उनको डर है कि 125 करोड़ देशवासियों के सीने में बसते हैं मोदी जी। राहुल गांधी जी थोड़ा अपने आप को डेवलपमेंट कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। ऐसा कुछ नहीं है डरने वाला नहीं है मोदी जी। अच्छा, विपक्ष में किसे टक्कर मान रहे हैं? विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष खत्म हो चुका है। अच्छा, आपकी इस बात से मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजेपी विपक्षों का सुपड़ा साफ करना चाहती है और तानाशाही लाना चाहती है। मोदी जी क्या करेंगे? ये तो अब जनता तय करती है ना। जनता अपने वोट की चोट पे तय करती है कि हमें किसको लाना है, किसको रखना है। मोदी जी क्या तय करेंगे? मोदी जी खुद जनता के वोटों पे आज हैं यहाँ पे, कल जनता उन्हें नकार देगी, वो भी चले जाएंगे। तो मोदी जी क्या है इसमें? कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी के राज में कितना विकास देखा है आपने? मोदी जी के विकास की बात की जाए तो आज मैं सोचता हूँ ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे हमारी भारतीय संस्कृति का क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप नजर डालेंगे तो एक देश को खंडर बना के रखा था, आज वो देश एक नेतृत्व और कुशल नेतृत्व के रूप में उभर चुका है। और मोदी जी इस भारत देश के नहीं, इस पूरी दुनिया के एक अच्छे शासक के रूप में उभर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा की बात करी आपने, इस शिक्षा मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल जी भी चलते हैं, फिर उन्हें विपक्ष का एक मजबूत चेहरा नहीं मानते? अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं शिक्षा के अनुरूप, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उन्होंने क्या दिया? केजरीवाल जी ने कॉलोनी वो अभी खोला है, अभी शराब बराब का मामला क्या चल रहा है उसमें सिसोदिया जी अभी गिरफ्तार हुए हैं, जेल में चल रहे हैं। तो ये मोदी जी को आज मैं समझता हूँ शायद 3 बार वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, और उसके बाद दूसरे कार्यकाल चल रहा है ये, और इतने 15 वो और 10 ये 25 साल के कार्यकाल में आज तक कोई ऐसा दाग नहीं लगा जिस व्यक्ति के ऊपर, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता। मोदी जी बनाम केजरीवाल कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये चीज विपक्ष कहता है कि बीजेपी में शामिल होते ही सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे नेता की छवि साफ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे जो कानून होता है, जिस पे जो आरोप होते हैं वो तय रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा थे, उनके लिए भी कहता है। कौन कहता है? जो बीजेपी में जैसे ही शामिल हुए उनकी छवि साफ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के नाम पर वोट मिल सकता है उन लोगों को, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो तय हैं और वो तय रहेंगे जब तक उन्हें कोर्ट
या जो कानून से उन्हें बरी नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ आए हैं आज, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अगला प्रदेश का प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं? मोदी को। मोदी जी को। जी। क्या कारण है? अजी अच्छे काम करवाओ है। अच्छे काम करवाते हैं। हाँ। केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं, केजरीवाल ने अच्छा काम करा, लेकिन मोदी फिर भी ठीक है। मोदी फिर भी ठीक है। जी। विपक्ष एकजुट हो गई है, कह रही है इस बार मोदी जी को हरा देंगे। जी ना, नामुमकिन है।